द ड्रीम टू इमेजिन। बात हो रही है सपनों की और उन सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करने की। फ्रेंड्स, क्या आप सपने देखते हैं? जनरली जब भी मैं ऑडियंस से ये सवाल करती हूँ कि डू यू ड्रीम, तो जवाब मिलता है हाँ, एवरी डे, हर रोज। लोग कहते हैं कि वो डेली सपने देखते हैं, डेली कुछ नया उनके सपने में आता है, बट दे डोंट सी एनी चेंज इन देयर लाइफ। एक बार एक लाइव ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था, आई सी ड्रीम्स एवरी डे बट देयर इज नो चेंज इन माई लाइफ। पीपल लाफ्ड, बट दैट वाज द हार्श रियलिटी। हम इमेजेस को सपनों से कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स, रिमेंबर, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रीम। एक सपना वो होता है जो हमें कहानी दिखाता है। We see some images, some pictures, some stories just like movies. And when you get up, it's over. ये कभी अच्छे ख्वाब होते हैं पर कभी खराब भी, nightmares as we call them. या तो आपके हॉरर फिल्म के फ्री शोज that and you did not buy a ticket for these horror films. So ये हो गया एक टाइप का सपना। फिर आते हैं डे ड्रीमिंग। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है सपनों की और बहुत कॉमन सी बात है किसी स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में। इनफैक्ट बहुत बार एम्प्लॉयज भी डे ड्रीमिंग करते हैं। दिस हैपेंस व्हेन यू आर प्रेजेंट एट वन प्लेस। योर बॉडी इज विथ यू बट योर माइंड इज ट्रैवलिंग समप्लेस एल्स। इट्स जस्ट समवेयर। ये ड्रीम आपको हकीकत में आज की रियल लाइफ में कहीं भी आगे नहीं लेकर जा सकता, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए यू नीड बोथ योर माइंड एंड योर बॉडी एट वन प्लेस। दिन में सिर्फ सपने देखते देखते आपकी लाइफ का कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द ड्रीम्स दैट डू नॉट लेट यू स्लीप। दीज ड्रीम्स विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ये वो ड्रीम्स होते हैं जो कि आपकी सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस बनते हैं, आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं और आपको भी ओवरऑल बनाते हैं। बस एक गुजारिश, नो मैटर व्हाट, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम। अगर आप डेली नए सपने देखेंगे देन लाइफ विल टेक यू नोवेयर। यू नीड टू ड्रीम एंड यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विद दिस ड्रीम ऑफ योर्स, नो मैटर व्हाट, बिकॉज योर लाइफ विदाउट अ ड्रीम इज लाइक अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। और आपको पता है कि एक चिड़िया जिसके पंख नहीं है उसकी उड़ान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो डू नॉट लिव योर लाइफ एज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। हम में से कई सारे लोग ने पहली ही कोशिश में अपने सपनों को छोड़ दिया। We did not give our 100%. ऐसे केस में we miss out on the one possibility that our dreams will ever be true. बस हम सल्क करते हैं, परेशान होते हैं, निराश भी होते हैं। We feel bad that we did not live our full potential. हम अपने किस्मत को कोसते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारी सोसाइटी ने परेशान किया, प्रेशर बहुत था, and all the excuses that we give. Ask yourself, did you give your 100%? Close your eyes and ask yourself, be true to yourself. Did you give your 100%? Are you telling me that there was no way out? I hope you are true to yourself and you have got the answer to this question. वॉल्ट डिज्नी की ही कहानी ले लीजिए। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, if you can dream of it, you can actually do it. वॉल्ट डिज्नी जो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और टेलीविजन प्रोड्यूसर, बिजनेस मैग्नेट, वॉइस एक्टर, एनिमेटर, डायरेक्टर और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के संस्थापक थे। वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता, पिक्चर प्रोड्यूसर्स में से एक थे और वह डिज्नी अमेरिकन थीम पार्क, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के क्रिएटर भी थे। वॉल्ट डिज्नी की लाइफ, उनके ड्रीम्स, उनकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से इंस्पायर्ड थी। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 में हर्मोसा, इलिनॉय में हुआ था। डिज्नी ने 1925 में एक पेंट आर्टिस्ट को हायर किया था जिसका नाम था लिलियन बाउंस, जिनके साथ अपने लव रिलेशन के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। वॉल्ट डिज्नी के पिताजी का नाम था इलायस डिज्नी,
जो एक आयरिश कनेडियन थे, और उनकी माता का नाम फ्लोरा कॉल डिज्नी था, जो एक जर्मन अमेरिकन थी। डिज्नी अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। उनके 3 भाई थे और एक बहन, और उनका अधिकांश बचपन मार्सेलिन, मिसूरी में गुजरा, जहां उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग और अपने पड़ोसियों और फैमिली फ्रेंड्स को पिक्चर्स बेचना शुरू किया। डिज्नी सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन कम उम्र के कारण वॉल्ट डिज्नी को सेना में भर्ती होने से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसकी जगह वॉल्ट रेड क्रॉस में शामिल हो गए। वॉल्ट डिज्नी की कामयाबी का सफर कभी भी आसान नहीं रहा, और इस दौरान उन्हें कई डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। वॉल्ट डिज्नी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जब सोशल वर्क करके लौटे, तो अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए उनके पास काफी समय था। वह कार्टून मोशन पिक्चर्स बनाना चाहते थे। वह बचपन से ही कार्टून बनाया करते थे। डिज्नी ने अपनी पहली कंपनी केवल 19 साल की उम्र में ही शुरू की थी। डिज्नी वहां पर कार्टून बनाने का काम करते थे, लेकिन उनकी कंपनी को एक भी कार्टून बेचने में सफलता न मिली, और उनको अपने फ्रेंड के यहाँ आसरा लेना पड़ा। इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। कांसास सिटी में उनकी कार्टून सीरीज फ्लॉप होने की वजह से वह दिवालिये भी हो गए थे, और उसके बाद उन्हें पैसों के लिए जॉब भी करनी पड़ी। उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। हद तो तब हुई जब एक न्यूज़पेपर एडिटर ने उनको यह कहकर जॉब से निकाल दिया कि उनके अंदर कल्पनाशीलता का अभाव है और वह आलसी है। कांसास में फेलियर फेस करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने दोबारा हॉलीवुड में एक गैरेज में स्टूडियो बनाकर अपना काम शुरू किया। उनके द्वारा बने शॉर्ट फिल्म एलिस इन वंडरलैंड एंड ऑसवर्ल्ड द रैबिट को लोगों ने बहुत पसंद किया। 1988 में उनके मेन कार्टूनिस्ट ने उनका साथ छोड़ दिया, और वह अपने साथ ऑसवर्ल्ड को भी ले गए। एक बार फिर उनकी हालात बिगड़ी। वापस उन्होंने नए कैरेक्टर पर काम शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने कुत्ते और बिल्ली पर प्रयोग किया, लेकिन वह पसंद नहीं आया, और साथ साथ गाय और घोड़े के प्रयोग भी रिजेक्ट हो गए। उनके दिमाग में मिकी माउस का आइडिया तो था ही। एक बार उनके ऊपर चूहा चढ़ गया, जिसको देखकर उनको चूहे पर आधारित कैरेक्टर बनाने का थॉट आया। एंड देन ही नेवर लुक्ड बैक। डिज्नी के पास मोस्ट अकेडमी अवार्ड्स अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल का रिकॉर्ड है। उन्होंने 59 नॉमिनेशंस में से 22 ऑस्कर्स जीते हैं। उन्हें बाकी अवार्ड्स के साथ 2 गोल्डन ग्लोब स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड्स एंड एन एमी अवार्ड भी जीता है। उनकी कई फिल्में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की ओर से नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में शामिल की गई है। 1940 में उन्होंने एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का थॉट इंट्रोड्यूस किया, जहां पार्क के एम्प्लॉय अपने बच्चे और परिवार के साथ साथ समय बिता सके। चिल्ड्रन फेरीलैंड की अपनी जर्नी के दौरान कईयों ने थॉट को सपोर्ट किया और इसे बनाने में दिन रात एक कर दिया। 1955 में एक लाइव टीवी शो के दौरान उन्होंने अपने नए बनाए अम्यूजमेंट पार्क यानी डिज्नीलैंड को इस आशा के साथ प्रस्तुत किया कि यह लोगों के लिए आनंद और प्रेरणा का स्रोत बन सके। लोगों के लिए खुला यह सबसे लोकप्रिय पार्क था, जो कि वॉल्ट डिज्नी की कल्पना और विचार का परिणाम था। वह यही नहीं रुके, उन्होंने वाटर पार्क्स, मोशन पिक्चर्स और रिसोर्ट्स भी बनाए। वॉल्ट डिज्नी ने यह सच कर दिखाया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वॉल्ट डिज्नी सर ने कभी भी फेलियर को देखकर हार नहीं मानी। उन्होंने कई बिजनेस शुरू किए, लेकिन सभी फेल हो गए और रिजल्ट था दिवालियापन। वह बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते थे, इसीलिए अपने पॉजिटिव थॉट्स का इस्तेमाल करना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। वॉल्ट डिज्नी की असफलताओं की कहानी बहुत लंबी है। ऐसा माना जाता है कि वो 300 से अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से कभी भी हार नहीं मानी। हार न मानते हुए एक अलग ही इतिहास लिख दिया।
उनकी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का कारोबार आज 35 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उनका कहना था कि उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें मजबूती प्रदान की और अपने जीवन की कड़ी प्रतियोगिता के ऊपर रहे। अपने सृजनात्मक क्रिएटिव विचारों के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पार्क को बना दिया जो आनंद का प्रतीक बन गया। दोस्तों, sometimes we feel that हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हमारे दुख सबसे बड़े हैं, हमारे ही चैलेंजेस सबसे बड़े हैं। But anybody who has risen to the top, they have all gone through some challenges, some problems. प्रॉब्लम नहीं चाहिए तुम्हें, चैलेंजेस नहीं चाहिए तुम्हें, तो कुछ भी नया मत करो, तुम जहां है वही रह जाओ। Don't try anything new. Nobody will criticize you and you will not face any problem. During one of my live training session, one participant asked me, "Ma'am, मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं." मैंने उससे कहा, मैं आपको एक जगह बता सकती हूँ जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अगर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो आप भी उधर जाके सेटल हो सकते हैं। वो स्टूडेंट ने मुझसे पलटकर पूछा, कहाँ जाना होगा मैम? मैंने उससे कहा, शमशान घाट। This is the only place. Yes guys, you heard it right. ये वो एकमात्र जगह है जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। You won't have to face any problem in this place, and that is शमशान घाट, right? I mean, if you are alive, there will be problems. अब आप उन्हें प्रॉब्लम्स बोलो या आप उन्हें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बोलो, इट्स अप टू यू मेरे प्रिय दोस्त। तो जिंदगी में जहां पे भी हो, जिस किसी चीज को आप फेस कर रहे हो, जिन भी हालातों से गुजर रहे हो, प्लीज 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 कंटिन्यू ड्रीमिंग, बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड टेकिंग एक्शन। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, यू विल सून बी लिविंग अ लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ एंड क्रिएट योर ओन सक्सेस स्टोरी। वन डे आप अपने आप पे गर्व महसूस करोगे, मुझे आप पे गर्व महसूस होगा। एंड टुगेदर वी विल कीप इम्प्रूविंग, टुगेदर वी विल कीप ग्रोइंग एंड अचीव द पीस ऑफ माइंड यू नीड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ करियर फॉर लाइफ। हमारे साथ इस वीडियो को देखने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहते हैं, कमाल का कमाल करते हुए देखना चाहते हैं। सो मे द अलमाइटी ब्लेस यू ऑल। आपके लाइक और कमेंट में बड़ी ताकत है। साथ ही साथ इस वीडियो के लर्निंग्स को शेयर करने से कई लोगों को भी हेल्प हो सकती है। उन तक आप इस वीडियो की लर्निंग्स को जरूर पहुंचाइए। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो लाइफ में डीमोटिवेटेड है या अपने पर्पस को अभी भी खोज रहा है, तो उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हो सकता है इन पावरफुल 3 स्टेप्स, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट को समझ के उनको भी अपनी लाइफ में एक ड्रीम, एक पर्पस मिल जाए।